भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव सारे देव बैठे। और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई थी हम बाबा जी के शिविर। शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है। वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता। काशी गए हो आप लोग? हाथ उठाओ कौन कौन गया काशी? सब गए हो? रखो। मणिकर्णिका गए हो? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। गए हो? ठीक है। मणिकर्णिका पे ताले लगते हैं क्या? जम के बोलो जरा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। दुनिया के सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं। अड़भंगा शिव बैठा, जब बुलाओ तब सम्मुख में रहना। जिस दिन आप अपना दिल, जिस दिन आप अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दो, जिस दिन आपका अपना दिल भगवान के लिए 24 घंटा समर्पण का भाव रखे, तो समझ लेना कि समर्पण है। और फिर ध्यान देना, भगवान तुम्हारे ना लड्डू के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे पेड़े के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, और भगवान ना तुम्हारे एक लोटा जल के भूखे हैं। तुम्हारा एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सिर पे तो 24 घंटे गंगा चल रही है, डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, 24 घंटे चल। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कह दिया था मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। एक गोपी ने कहा भगवान को पीताम्बर का बड़ा शौक है, मैं पीताम्बर दे देती हूँ। भगवान कहते हैं मैं पीताम्बर का करूँगा क्या, मेरे पास पीताम्बर पहले से।
दूसरी गोपी ने कहा मैं भगवान को रतन दे देती हूं। भगवान ने कहा मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई हूं, मैं समुद्र का जमाई हूं। जब रत्नाकर का मैं जमाई हूं तो मेरे पास रतन की क्या कमी है। तीसरी गोपी ने कहा हम भगवान को लक्ष्मी दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे चरणों में 24 घंटे पांव दबा रही है। फिर किसी ने कहा हम भगवान को 56 भोग दे देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या, द्रौपदी के दरवाजे पर जाकर आधा चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता हूं। तुम्हारे अन्न का मुझे करना क्या है। किसी ने कहा हम भगवान को गंगा जल दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे मस्तक से 24 घंटे बह रहा है। भगवान कहते हैं मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं है, किसी ने दे दी, तुम लाल कलर की साड़ी की फाल लगाओगी, पीको लगाओगी और चोली सिलवाओगी और उसके बिल्कुल डिजाइन का एक रुमाल, उसी कलर का, लाल कलर की चोली, लाल कलर का पीको, लाल कलर की फाल, सब लाल कलर का उसको तैयार करो। और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी बहू को दे दो, और अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने गांव में जब शिव पुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। थोड़ी हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहां से बोल देते हैं। तो जो सत्य, क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था वो जानता ही नहीं है। पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सुबेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सुबह 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत का समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है, खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा, पापा का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आपके नाम का उच्चारण करती रहो, बस इतनी कृपा कर। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दिया।
स्वयं मेरे लिए तेरे प्राण छूटेंगे सती। सती को मालूम नहीं था कि ये क्या लीला होने वाली है, क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम हो जाता है क्या? जम के बोलो जरा। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई और दुख तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए। नहीं। मलेरिया हो गया, कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। जम के बोलो तो तुम्हें मालूम है तो भी नहीं बोलते। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे कि मच्छर के पास जाओगे? जम के बोलो जरा। डॉक्टर के पास। ठीक है। और अगर मच्छर ने काटा है ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेवक। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में लिखाएगी और अपने को दे। एक पत्र है, एक पत्र बड़ा सुंदर। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत। शिव कथा कहती है सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण होता है। एक मां अपने बच्चे का जो निर्माण करती है दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ।